Dear students, Assalamu alaikum. This is physics for class 11th, and our today's topic is scalar quantity. This is part 2 of kinematics. As you know, we are dealing with kinematics. All the physical quantities are divided into two categories, that is scalar and vector quantities. As I have already told you, what is physical quantity? Anything which can be measured and expressed in numbers, or anything on which mathematical operations like addition, subtraction, multiplication, or division can be performed are called physical quantities. So on the basis of direction and magnitude, we divide physical quantities into two categories, scalar quantities and vector quantities. जिस तरह से पहले हमने फिजिकल क्वांटिटीज को टू कैटेगरीज में डिवाइड किया था, वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स, तो आज हम उसी फिजिकल क्वांटिटी को डिवाइड कर रहे हैं टू ग्रुप्स में, दैट इज स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज. What are scalar quantities? Scalar physical quantities. Scalar physical quantities are those physical quantities which have magnitude but no direction, or those physical quantities whose magnitude does not change if we change their direction. They are also known as scalars. Scalar quantities को हम शॉर्ट में स्केलर भी बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल जो डिस्टेंस है, एरिया, वॉल्यूम, मास, डेंसिटी, प्रेशर, टेम्परेचर, टाइम, स्पीड, work, energy, charge, potential, current, etc. They are all scalar physical quantities because there is no direction attributed to them. उनके साथ कोई डायरेक्शन वायरेक्शन नहीं होती है. ठीक है. Scalar quantities can be added, subtracted, multiplied or divided. यहाँ पे ये added नहीं है, सॉरी, यहाँ पे ये divided है. यहाँ पे ये divided है, D-I-V-I-D-E-D, divided by ordinary laws of algebra. For example, अगर हमारे पास 2 kg कोई चीज होगा, फिर 3 kg होगा कोई चीज, तो जब हम उनको टोटल उसका जो मास होगा वो 5 kg होगा. 2 kg plus 3 kg को 5 kg. सिमिलरली अगर 5 मीटर कोई किसी चीज की लेंथ है, उसको हम काटेंगे 2 मीटर, तो हमें 3 मीटर बचेगा. इसी तरह 3 कूलम चार्ज और 2 कूलम चार्ज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 कूलम स्क्वायर चार्ज बन जाएगा. इसी तरह से 10 न्यूटन को अगर 2 न्यूटन से डिवाइड करेंगे तो 5 न्यूटन हमारा ये उसका ये मैग्नीट्यूड आएगा. तो याद रखना, आप स्केलर क्वांटिटीज को कैसे मैग्नीट्यूड होता है. डिस्टेंस देखिए आप, डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस ये क्या है, ये स्केलर क्वांटिटी. मैंने आपको बोला कि अगर डायरेक्शन चेंज करें, फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा. यहाँ पे 2 पॉइंट्स है, ए से लेके मान लीजिए यहाँ पे दूसरा पॉइंट है बी. अगर आप ए से बी तक मान लीजिए जो डिस्टेंस है वो 5 मीटर है. ठीक है. तो आप क्या करोगे, अगर कोई आप में से ए से बी तक मेजर करेगा तो उसको 5 मीटर आते हैं. अब दूसरा कोई बंदा, अब हम डायरेक्शन चेंज करें, अब हम बी से ए तक चेंज करेंगे, ये मेजर करेंगे. अगर हम ए से बी तक जब मेजर करते हैं तो 5 मीटर आता है. जब कोई बंदा इसको बी से ए तक मेजर करेगा तो उसको भी ये क्या 5 मीटर आएगा. ठीक है. तो यहाँ पे हमने डायरेक्शन चेंज की, क्या की, डायरेक्शन चेंज की. तो हमने क्या देखा कि जो मैग्नीट्यूड है, इस डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड कितना था, 5 मीटर. ठीक है. तो जब ए से बी तक हमने मेजर किया तो 5 मीटर डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड जो है वो 5 मीटर है. जब कोई बी से ए तक मेजर करता है तो उसका भी मैग्नीट्यूड कितना आता है, 5 मीटर आता है. ठीक है. तो इसका मतलब क्या हो गया, सो the magnitude of this distance does not change when we change the direction. So this is a scalar quantity. ये याद रखना. This is important definition of this scalar quantity. अगर मैग्नीट्यूड डायरेक्शन चेंज करने से चेंज नहीं होगा तो उस फिजिकल क्वांटिटी को हम स्केलर फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं. ठीक है. अब इसी तरह से अब देखिए, यहाँ से ए तक बी तक, ए से जब कोई बंदा गया
उसको कितना आ गया ये मेजरमेंट डिस्टेंस का 5 मीटर। तो कोई बंदा बी से गया, उसने डायरेक्शन चेंज की तो उसका भी 5 मीटर। तो इसका मतलब हो गया डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है। तो अब हम स्केलर में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, स्केलर का भी पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है। स्केलर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल लेटर। फॉर एग्जांपल डिस्टेंस इज डिनोटेड बाय एस एंड स्पीड इज डिनोटेड बाय वी। तो जो ऊपर फिजिकल क्वांटिटीज है जो आपने ऊपर देखे हैं, एरिया को हम ए से डिनोट करते हैं, वी वॉल्यूम को वी से, मास को एम से, सिंगल लेटर से हम इसको क्या डिनोट करते हैं। Now, what are vector quantities? Vector quantities are those physical quantities which have got both magnitude and direction. जिनको वो दोनों डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है। और those physical quantities whose magnitude change if we change their direction, they are also known as vectors. उनको भी शॉर्ट फॉर्म में हम वेक्टर क्वांटिटीज को हम शॉर्ट फॉर्म में वेक्टर्स ही बोलते हैं। कोई भी आप जब बोलोगे स्केलर्स, वेक्टर, स्केलर, स्केलर्स जब बोलते हैं तो उसका मतलब स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर जब बोलते हैं इसका मतलब होता है वेक्टर क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट इज अ vector quantity, velocity is a vector quantity, acceleration is a vector quantity, force is a vector quantity, weight is a vector quantity, momentum, impulse, etc. Vector quantities cannot be added, subtracted, multiplied, or divided by ordinary laws of algebra. For example, if force F1 is equal to 2 Newton and F2 is equal to 3 Newton, then F1 plus F2 cannot be necessarily equal to 5 Newton. ठीक है। Similarly, F1 into F2 cannot necessarily be equal to 25 Newton. These are added, subtracted geometrically by applying the laws of triangle law of vectors, parallelogram law of vectors और polygon law of vectors। तीन laws से हम इसको ऐड करते हैं, and multiplied or divided by the cross product or vector product। cross product of two vectors or dot product of two vectors। तो वो अब हम क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट आगे पढ़ेंगे। अब मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। अगर आप कोई चीज, यहाँ पे पॉइंट ए है, दिस इज ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, यहाँ पे कोई चीज है, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट और जो है यहाँ पे कोई ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। आप इसको चाहते हैं कि आप इसको पॉइंट ए से लेके यहाँ तक रखेंगे, रखना चाहते हैं आप किसी हाइट पे, ठीक है, एट हाइट एच, एंड यहाँ पे पॉइंट बी है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अब यहाँ पे देखिए दो चीजें, जो ये हाइट है, चाहे कोई इसको ए से बी तक मेजर करे या बी से ए तक मेजर करे, ये सेम निकले। मान लीजिए इट इज 2 मीटर, ठीक है, जो हाइट है वो 2 मीटर। अब क्या करते हैं, अब आपने फोर्स लगाया, यहाँ पे एक और फिजिकल क्वांटिटी आ गई यहाँ पे, दैट इज फोर्स। आपने फोर्स अप्लाई किया तो आपने यहाँ से ए से लेके बी तक इसको 5 न्यूटन फोर्स लगाया, ठीक है। 5 न्यूटन फोर्स आपने लगाया, कहाँ से, ए से लेके बी तक। तो अब कोई बंदा है वो बी से वापस को लाना चाहता है, ठीक है। तो कोई बंदा इसको बी से अगर वो वापस लाना चाहिए, उसको 5 न्यूटन फोर्स नहीं लगेगा, वो अगर छोड़ेगा भी 0 न्यूटन फोर्स, क्योंकि खुद नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, मान लीजिए यहाँ पे इसको 1 न्यूटन फोर्स लगाना पड़ा। जब उसने ए से बी तक लिया तो उसको 5 न्यूटन फोर्स लग गया, जब बी से वापस ए तक लाया तो 1 न्यूटन। तो हम देख रहे हैं कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है, हमने डायरेक्शन चेंज की। जब हमने ए से बी तक लिया तो 5 न्यूटन फोर्स था, जब हमने बी से ए तक लिया तो 1 ही न्यूटन फोर्स लगा। तो मैग्नीट्यूड चेंज हो गया यहाँ पे फोर्स का, बाय चेंजिंग द डायरेक्शन। सो इफ द डायरेक्शन चेंज बाय चेंजिंग द मैग्नीट्यूड, दैट फिजिकल क्वांटिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि जो फोर्स है दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एक कंफ्यूजन होता है यहाँ पे करंट का। यूजुअली हम देखते हैं जो करंट है दैट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। यहाँ पे मान लीजिए सेल पॉजिटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव है। तो हम यूजुअली बोलते हैं जो करंट है दैट इज डिनोटेड बाय आई, ठीक है। तो इसकी एक डायरेक्शन भी होती है, तो
मैग्नीट्यूड भी होती है, मान लीजिए करंट 2 एम्पियर है, करंट का जो मैग्नीट्यूड यहाँ पे 2 एम्पियर है। तो अब हम देख रहे हैं यहाँ पे करंट का मैग्नीट्यूड 2 एम्पियर है, करंट का डायरेक्शन भी है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। अगर यही डेफिनेशन होती कि जिस चीज को मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है तो वो वेक्टर है, तो तब करंट को वेक्टर होना चाहिए, बट करंट इज स्केलर। अब मैं बताऊंगा क्यों स्केलर है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं, मैं कहाँ दिखाऊंगा आपको, यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए यहाँ पे मान लीजिए जब करंट यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, ठीक है। यहाँ पे एक सेल था, ये सेल है, सेल हम इसी तरह से लिखते हैं, उसका सिंबल ये है, ठीक है। ये इसका पॉजिटिव होता है सेल का, जो आप दुकान से सेल लाते हो, बुक पे वो सेल नहीं बनाते बल्कि इसी तरह लिखते हैं, ठीक है। ये सेल है, इसका ये पॉजिटिव, अब करंट पॉजिटिव से यहाँ से लेके यहाँ जाएगा, ठीक है, फिर यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा और अल्टीमेटली यहाँ जाएगा, क्योंकि बिकॉज करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब आप देखिए जितना करंट यहाँ पे होगा, यहाँ पे उतना नहीं होना चाहिए था, क्योंकि हमने डायरेक्शन चेंज की, क्योंकि हम लेकिन जब हम देखते हैं जितना करंट यहाँ पे है, यहाँ पे है, उतना ही करंट यहाँ पर भी है। जब हम एमीटर लगाते हैं तो मेजर करते हैं, जब जिस जगह पे हम जाते हैं देखते हैं करंट जो वो सेम है। इसका मतलब हो गया डायरेक्शन तो चेंज होगी, यहाँ पर भी डायरेक्शन चेंज होगी करंट की, यहाँ पर भी डायरेक्शन, इस कॉर्नर में भी डायरेक्शन चेंज होगी, लेकिन मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता है। सो द मैग्नीट्यूड डज नॉट चेंज व्हेन वी चेंज द डायरेक्शन ऑफ द करंट, so it must be a scalar quantity. If magnitude doesn't change by changing the direction, then the physical quantity is a scalar. So current is a scalar quantity. ये कंफ्यूज नहीं होता है करंट का डायरेक्शन है यहाँ पे पॉजिटिव टू नेगेटिव, डायरेक्शन से जब मैग्नीट्यूड चेंज होगा तब हम फोर्स में हमने देखा, जब हमने ए से बी तक उसको लिया तो 5 न्यूटन फोर्स, अब फिर जब बी से वापस आ गए तो हमें 1 ही न्यूटन फोर्स लगा, इसलिए वहां पे डायरेक्शन चेंज करने से मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स चेंज होगा, इसलिए फोर्स जो है वो वेक्टर है और करंट जो है वो स्केलर है। वो आपको इस समझ में आ गया होगा। अब हम हाउ नोट डिनोट दिस वेक्टर, जनरल वेक्टर एंड नोटेशन। एनालिटिकली, एनालिटिक वेक्टर को हम दो तरीके से लिखते हैं, एक एनालिटिकली और एक ग्राफिकली, ठीक है। एनालिटिकली a vector can be represented by a single capital letter with an arrow on the top of the letter or by a bold letter। फॉर एग्जाम्पल जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी को आप v से लिख सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे जो v लिखा ये v, इसको जरूर ये एरो हम डालेंगे ऊपर, ठीक है। ये एरो यहाँ पे डालना है इसको। हाँ, अगर आप एरो नहीं डालोगे तो फिर आपको इस तरह से बोल्ड लेटर, इस बोल्ड लेटर को, ये बोल्ड भी है, इसको एरो डालने की जरूरत नहीं है, तो उसी से हमें पता चलता है ये वेक्टर है। और वेक्टर लिखना है, बोल्ड लिखना चाहिए, मोटा मोटा लिखना चाहिए, या अगर आप सिंगल लेटर से भी लिखोगे लेकिन उसको फिर एरो डालना पड़ेगा ऊपर से, ठीक है। तो उसी से हम रिप्रेजेंट, इस एक्सेलरेशन को आप ए से डिनोट करोगे, बोल्ड ए से, जो मैंने यहाँ पे ये बोल्ड ए है, इसको एरो डालने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो ये ए है अगर इसे लिखोगे तो फिर आपको इसको ऊपर से क्या एरो डालना है। तो एक्सेलरेशन ए जो है उसको एरो डालोगे ऊपर से, इससे पता चलेगा हमें ये वेक्टर है, या आप बोल्ड लिखोगे तो इससे हमें पता चलेगा ये वेक्टर। अगर आप एरो वेरो नहीं डालोगे इस ए को तो इससे पता चलता है जो एक्सेलरेशन है वो स्केलर है, ठीक है। स्केलर को हम स्मॉल ए से लिख सकते हैं या कैपिटल ए से लिखेंगे, लेकिन उसको एरो नहीं डालेंगे। हाँ, अगर बोल्ड लिखेंगे तो उसको भी एरो नहीं डालेंगे, जो बोल्ड लेटर है वो वेक्टर होता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर v इज रिप्रेजेंटेड बाय, इस तरह से इसको वेक्टर v जो है इसी तरह v लिखेंगे, इसको कुछ नहीं है, ये तो मैग्नीट्यूड ऑफ v हो गया, और बाय दिस, यहाँ पे हमें ये डालना है इसको, देखिए या ये इस तरह डालना है, मॉडल्स में रखना है, और यहाँ पे जो v है ये बोल्ड होना चाहिए फिर, ठीक है। या इसको अगर बोल्ड नहीं लिखोगे तो फिर इसको एरो डालना पड़ेगा, ठीक है। और मॉडल ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ v। अगर आप ऐसे ही लिखोगे तो ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, ये मैग्नीट्यूड ऑफ v हो गया। द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज अ स्केलर, ये याद रखना, मैग्नीट्यूड जो वेक्टर का होगा वो स्केलर होगा, तो उसको आप स्केलर जिस तरह से स्केल क्वांटिटी को हम ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट मल्टीपल करते हैं, उसी तरह कर सकते हो। ग्राफिकली, अब ये एनालिटिकल मेथड, अगर कोई पूछेगा एनालिटिकली हाउ डू वी रिप्रेजेंट ए वेक्टर, तो आप बोलना बाय बोल्ड लेटर और बाय अ कैपिटल लेटर विद एन एरो हेड, हेड पे उसको एरो रखना पड़ेगा। ग्राफिकली ए वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ए लाइन विद एन एरो हेड। तो ग्राफिकली हम किस तरह करेंगे, और ग्राफिकली हमें कोई वेक्टर लिखना है, बनाना है, तो हमें एक लाइन डालनी है तो उसको सामने एरो डालना है।
The magnitude of the vector is indicated by the length of the line to some suitable chosen scale, and the direction of the arrow represents the direction. For example, a velocity of 5 meter per second due east is represented by a line AB of length 5 cm with an arrow. यहाँ पे आप देखिए ये जो है दिस इज वेलोसिटी ऑफ 5, जो ये लाइन है, ठीक है, ये आपको 5 सेंटीमीटर की डालनी है, तो यहाँ पे इसको एरो डालना है, ठीक है, जो मैंने डाला होगा आगे होगा वो, ठीक है, यहाँ पे एंड पे इसको एरो डालना है, तो ये जो है ये लाइन आपको 5 सेंटीमीटर की बनानी है, कितनी बनानी है, 5 सेंटीमीटर की, फिर लिखना है आपको नीचे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो हमें ये देखिए वेलोसिटी कितनी है, 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो हमने क्या बनाया, हमने एक लाइन बनाई है 5 सेंटीमीटर, तो वहां पे लिखना है 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट्स 1 मीटर, ये 10 मीटर पर सेकंड, ये यहाँ पे करेक्शन है, ये 1 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये जो है वेस्ट टू ईस्ट है, नॉर्थ टू साउथ है। इनिशियल और स्टार्टिंग पॉइंट E of the arrow line AB is called the origin of the vector, tail of the vector, ठीक है। And the end point B of the arrow line AB is called the tip of the vector or terminal or head, इसको तीन नाम है, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन और टेल ऑफ द वेक्टर, तो उसको बोलते हैं जहाँ पे ये टर्मिनेट होता है, जिस तरह यहाँ पे दिस इज द टेल ऑफ द वेक्टर, this is the tail of the vector and this is the terminal or tip or head of the vector। अब मान लीजिए आपके पास किसी बॉडी की एक्सेलरेशन जो है उसकी एक्सेलरेशन जो है वो है 100, ठीक है, 100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, 100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, आप क्या करोगे, आप फिर से 5 सेंटीमीटर की लाइन बनाओगे, ये सिर्फ 5 सेंटीमीटर की लाइन बनाए, ठीक है। तो जिस डायरेक्शन में वो वेलोसिटी, अगर इस डायरेक्शन में तो एरो इस डायरेक्शन में डालना, अगर नहीं तो इस डायरेक्शन में डालना। तो आपने 5 सेंटीमीटर का ये बनाया है, ठीक है, 5 सेंटीमीटर की आप ये लाइन बनाई है। तो फिर आपको लिखना है जो आपने स्केल यूज किए है 1 सेंटीमीटर किसके बराबर होगा, फिर आपको 100 बनाना था, तो 1 सेंटीमीटर के किसके बराबर होगा, 1 सेंटीमीटर होगा, बोलिए, अगर 10 का रखेंगे तो 85 बन जाएगा, तो इसका मतलब है 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो था, ठीक है, 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो एक्सेलरेशन थी वो 1 सेंटीमीटर के बराबर। इसको इसी तरह से 40 मीटर के लिए आपको बनाना है 2 सेंटीमीटर, 50 के लिए 60 के लिए 3 और 80 के लिए 4 और 100 के लिए 5 सेंटीमीटर आपने लाइन बनाई है। अब इक्वल वेक्टर्स, ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम किसको कब बोलेंगे, जो दो वेक्टर है that the two vectors are equal, ये हम कब बोल रहे हैं, टू वेक्टर्स ऑफ द सेम फिजिकल क्वांटिटी, याद रखना पहली कंडीशन है कि वो सेम फिजिकल क्वांटिटी के होनी चाहिए। अगर दो वेक्टर है दोनों डिस्प्लेसमेंट के होनी चाहिए, दोनों इस वेलोसिटी की होनी चाहिए, या दोनों एक्सेलरेशन, ये नहीं आप एक डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर लोगे, ये वेलोसिटी का वेक्टर लोगे, दे कैन नेवर बी इक्वल। सो टू वेक्टर्स ऑफ द सेम फिजिकल क्वांटिटी, दोनों एक्सेलरेशन या दोनों वेलोसिटी are said to be equal। अब वो कब बराबर होंगे, only if they have the same magnitude and same direction irrespective of the position of the origin। तो irrespective of the position of the origin क्या होगा, ये देखिए आप, यहाँ पे दो वेक्टर है, ठीक है, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इनका जो ओरिजिन है ये थोड़ा आगे है, वो थोड़ा पीछे है, लेकिन दोनों 2 सेंटीमीटर, तो मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, ये भी इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये भी डायरेक्शन इस डायरेक्शन, बी भी इस डायरेक्शन में जा रहा है। क्या हो गया इसमें, यहाँ से क्या पता चला हमें, जैसे हमें पता चला कि जो दो वेक्टर है उनका डायरेक्शन भी सेम है और मैग्नीट्यूड 2-2 सेंटीमीटर दोनों का है, तो डायरेक्शन भी सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है, सो ए एंड बी आर इक्वल वेक्टर्स, ठीक है।
अब ओरिजिन देखिए, यहाँ पे ओरिजिन सेम नहीं है, ये यहाँ पे है, मैं यहाँ पे दिखाऊंगा आपको। तो ये थोड़ा आगे है, जो वेक्टर बी है वो ए से थोड़ा आगे, उनका ओरिजिन सेम नहीं है। ओरिजिन सेम नहीं है, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन सेम है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे ओरिजिन भी सेम है, ठीक है, यहाँ पे ओरिजिन सेम है। ओरिजिन सेम होने से यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ ए आगे है, बी पीछे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे दोनों का ओरिजिन सेम है। पहले केस में यहाँ पे बी आगे है, ए पीछे है, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन सेम है, सो दे आर सेम, दे आर इक्वल वेक्टर्स। यहाँ पे ओरिजिन भी सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, दे आर इक्वल वेक्टर्स। यहाँ पे भी ओरिजिन सेम नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हम देख रहे हैं जो ए है वो थोड़ा आगे है, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन सेम है, सो दे आर इक्वल वेक्टर्स। सो इक्वल वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय दिस ए इज इक्वल टू बी। ठीक है, अब मैंने ए और बी क्या लिखा है, ये मान लीजिए ये वेलोसिटी होगा, एक गाड़ी की वेलोसिटी और दूसरी गाड़ी की वेलोसिटी। ठीक है, जो अब हम वहां पे दिखा रहे हैं, ये ए जो है, मान लीजिए ये गाड़ी ए की वेलोसिटी है और बी जो है ये गाड़ी बी की वेलोसिटी है। हम देख रहे हैं दोनों की डायरेक्शन सेम है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी सेम है, इसलिए जो ए का वेलोसिटी और बी का वेलोसिटी, ये जो दो वेक्टर हैं दो गाड़ियों के, ये इक्वल है, बिकॉज दे आर बोथ आर वेलोसिटीज। सो बोथ है द सेम मैग्नीट्यूड, बोथ है द सेम डायरेक्शन। तीन कंडीशन है, एक सेम फिजिकल क्वांटिटी होनी चाहिए, दूसरा सेम डायरेक्शन होनी चाहिए और सेम मैग्नीट्यूड होना चाहिए। अब अनइक्वल वेक्टर्स किनको बोलेंगे, ये देखिए यहाँ पे अनइक्वल वेक्टर्स क्या होता है, डायरेक्शन सेम बट मैग्नीट्यूड सेम नहीं होना चाहिए, और ओरिजिन भी है, जरूरी नहीं सेम हो या कुछ ना हो, लेकिन फिजिकल क्वांटिटी सेम है। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, बट मैग्नीट्यूड इज नॉट सेम। टू वेक्टर्स ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी आर said to be unequal if they have different magnitudes but same direction, magnitude different, डायरेक्शन सेम, तो उनको बोलते हैं हम, दे आर अनइक्वल वेक्टर्स। सो ए एंड बी आर अनइक्वल वेक्टर्स। यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे ए जो है डायरेक्ट, ए और बी का डायरेक्शन जो है सेम है, बट मैग्नीट्यूड 4 एंड 3 है। यहाँ पे भी ए और बी का डायरेक्शन सेम है, इसका डायरेक्शन भी सेम है। ठीक है, लेकिन मैग्नीट्यूड 5 और 3 है। सो ए एंड बी आर unequal vectors and they are represented by A is not equal to B। कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। इक्वल वेक्टर्स में सेम फिजिकल क्वांटिटी, सेम मैग्नीट्यूड, सेम डायरेक्शन। अनइक्वल वेक्टर्स में सेम फिजिकल क्वांटिटी, सेम डायरेक्शन बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड। अब नेगेटिव वेक्टर क्या होता है, तो नेगेटिव जो है वो, नेगेटिव वेक्टर ऑफ, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर इज अनदर वेक्टर व्हिच हैज द सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, ये देखिए नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, ये जो दो वेक्टर है, सिर्फ डायरेक्शन का प्रॉब्लम है यहाँ पे। ठीक है, मैग्नीट्यूड सेम है, इसका भी मैग्नीट्यूड 4 सेंटीमीटर, उसका भी 4 सेंटीमीटर है, लेकिन डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन ये है और इसकी डायरेक्शन ये है, डायरेक्शन अपोजिट है। ठीक है, ठीक है। सो नेगेटिव ऑफ वेक्टर इज द अनदर वेक्टर व्हिच हैज द सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन। यहाँ पर भी आप देखिए मैग्नीट्यूड सेम है 5 सेंटीमीटर का। ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, बट इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, इसकी डायरेक्शन इस तरफ है और इसकी डायरेक्शन इस तरफ है। ठीक है, तो यहाँ के देख रहे हैं हम, सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन बट सेम फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी दोनों सेम है। सो यहाँ पे ए इज नेगेटिव वेक्टर ऑफ बी एंड बी इज नेगेटिव वेक्टर ए। आप ए को बी का नेगेटिव मानिए या बी को ए का नेगेटिव मानिए, तो इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो, ए इज इक्वल टू माइनस बी। इक्वल तो ये है क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है, माइनस इसलिए लगा रहे हैं कि दे आर अपोजिट इन डायरेक्शन। यहाँ पर भी बी इज इक्वल टू माइनस ए, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है बट अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, उसके बाद यूनिट वेक्टर। व्हाट इज यूनिट वेक्टर, यूनिट आपको पता है, यूनिट का मतलब होता है एक, वन। तो इसका मतलब है यहाँ पे वन की कोई इंपॉर्टेंस है। वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी, हुज मैग्नीट्यूड इज, जिसका मैग्नीट्यूड वन होगा, चाहे वेला, ये मान लीजिए वेलासिटी है, तो इसका मतलब है अगर इसका वेलासिटी का मैग्नीट्यूड 1 मीटर पर सेकंड है, या एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन भी वेक्टर है, अगर इसका मैग्नीट्यूड 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, या फोर्स है, अगर फोर्स का मैग्नीट्यूड 1 न्यूटन है, तो तब हम बोल सकते हैं दे आर ऑल यूनिट वेक्टर्स। and is in the direction of a certain vector is called a unit vector. The unit vector A in the direction of a vector A is written as, ये देखिए इनका मैग्नीट्यूड किस तरह होता है,
यहाँ पे मैंने ये वेक्टर ए था कोई, जिस तरह से ऊपर वेक्टर ए है, ठीक है। ये देखिए मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा पहले ऊपर, ये वेक्टर ए है, ठीक है। तो ये 4 सेंटीमीटर, तो हमने क्या है यहाँ पे 1 सेंटीमीटर लेना है, ठीक है। जो 1 सेंटीमीटर है वो ए यूनिट वेक्टर होगा, ये ए यूनिट वेक्टर है। तो इसको हम लिखते हैं ए, उसके ऊपर कैप डालते हैं, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे भी मैंने ये कैप है, ये इस तरह डालना है, अगर आपको आएगा बस इतना लिखना है, इस तरह ऊपर ए के ऊपर ये लिखना है, तो ये हो गया यूनिट वेक्टर ये, ठीक है। ये यहाँ पे मैं इसको लिखना है, इसको एक वेक्टर ये है इस तरह, इसको एरो ऊपर है, और ये मैग्नीट्यूड, इसको कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। या फिर आप यहाँ पे देखोगे यूनिट वेक्टर जो है, जिस इस ए को उस साइड में ले जाओगे तो इट विल बी इक्वल टू, ये वेक्टर ए को डिवाइड करना है उसके मैग्नीट्यूड से, ये हो गया मैग्नीट्यूड, तो ये हो गया यूनिट वेक्टर, जिसको ऊपर कैप है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने देखा है ये 6 सेंटीमीटर का कोई वेक्टर था, ठीक है। तो उसको 1 सेंटीमीटर हमने काटा, तो जो 1 सेंटीमीटर है ये यूनिट वेक्टर, एंड दिस यूनिट वेक्टर ई कैप इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ई, ये इस डायरेक्शन में कौन, ये वेक्टर ये है, ये वेक्टर सारा ये यहाँ से लेके, ठीक है, ये वेक्टर ए है, और जो यहाँ तक हमने इसको काटा है ये, तो ये हो गया ई कैप, ठीक है, ये कैप इसका, तो दिस ए कैप इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, ठीक है। तो ए कैप को क्या बोलते हैं हम, यूनिट वेक्टर। अब ये क्या, ए कैप क्या होता है, यूनिट वेक्टर क्या होता है, वो वेक्टर जो किसी वेक्टर के पीछे पीछे चल रहा है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड सिर्फ एक होता है। मतलब अगर ये फोर्स होगा तो 1 न्यूटन होगा उसका मैग्नीट्यूड, अगर ये वेलोसिटी है तो 1 मीटर पर सेकंड होगा उसका मैग्नीट्यूड, अगर ये एक्सेलरेशन है तो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा उसका एक्सेलरेशन, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक, इंशाल्लाह टुमारो हम आगे बढ़ेंगे, अभी वेक्टर से पढ़ेंगे।